जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसमरजा में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत की मुखिया जुबैदा खातून जी यहां पर उपस्थित हैं। साथ में आप अपने स्क्रीन पर देखें कि हमारे साथ इस समय आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात के विशेष अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत कुसमरजा के मुखिया प्रतिनिधि सदाकत अंसारी साहब भी मौजूद हैं। आइए इन दोनों से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कुसमरजा ग्राम पंचायत को और पिछले 5.5 वर्षों से इन दोनों के सौजन्य से इस पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए जो काम प्रमुख रूप से हो रहे हैं उन कार्यों के विषय में भी इनसे जानने का प्रयास करें। आप दोनों का स्वागत। धन्यवाद। प्रतिनिधि महोदय, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5.5 वर्षों के अब तक के कार्यकाल की अगर समीक्षा की जाए और संक्षेप में आप दोनों के सौजन्य से किए गए प्रमुख कार्यों की अगर बात की जाए तो आप ये बताएं कि लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ इस पंचायत की जनता को अब तक मिल पाया? 2010-11 की सेक डाटा के अनुसार हमारे पंचायत में योग्य लाभुकों का 297 के लगभग प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया। 297 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण इस पंचायत में अब तक जो हुए हैं, क्या सही मायने में जो योग्य लाभुक थे उन तक ही ये योजना पहुंच पाई? हाँ, जो योग्य लाभुक थे जिसका सेक डाटा में नाम था और गरीब थे जिनका खपड़ेल मकान था और वो एक तरह से बहुत ऐसे परिवार थे जो मकान विहीन थे, वैसे परिवारों को हम लोगों ने लाभ दिया और सरकार के तरफ से उस योजना का उस लाभुक को लाभ मिला और उस मकान में अभी सभी परिवार मिलजुल कर रह रहे हैं और लाभुक लोग के इस मकान मिलने से काफ़ी हद तक सुविधा मिला और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर बात शौचालय आवंटन की जाए तो लगभग कितनी संख्या में इस पंचायत की जनता तक शौचालय पहुंच पाया है? हमारे पंचायत में अभी तक जो शौचालय का निर्माण किया गया वो लगभग 700 की संख्या में है। ये 700 की संख्या में शौचालय पहुंचाए गए हैं। क्या ग्राम पंचायत कुसमरजा एक ओडीएफ फ्री पंचायत है और यदि है तो ये कब ओडीएफ फ्री हुआ? यह ग्राम पंचायत कुसमरजा ओडीएफ फ्री पंचायत है और इसका ओडीएफ फ्री 2018 में हो गया है और तब से यहाँ जो है जो बना हुआ सरकार का शौचालय है उसमें सभी लोग उपयोग कर रहे हैं और उससे ग्रामीण काफ़ी लाभ ले रहे हैं। और जो स्वच्छता का मिशन था, जो भारत सरकार का यह मिशन था कि यहाँ स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ गांव बने, स्वच्छ मोहल्ला बने, वह स्वच्छता का प्रतीक हमारे पंचायत में है और देखने को भी मिल रहा है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि पंचायत के जो गरीब और निर्धन वर्ग के लोग हैं, असहाय वर्ग के जो लोग हैं, उनके पेंशन की क्या वर्तमान स्थिति है? विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? मैं जब हमारे मुखिया जुबैदा खातून कुसमरजा पंचायत की मुखिया बनी, हम लोगों ने जनता के बीच गए थे और ये बात कहा था कि भाई जब आप लोगों के आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, गरीब गुरबा की जो समस्या हैं, यहाँ की वंचित और शोषित परिवार का जो समस्या है उस समस्या पर हम लोग ज़्यादा है सो ध्यान रखेंगे और वैसे गरीब परिवार को अधिक से अधिक हम लोग लाभ दिलाने का काम करेंगे। पेंशन के क्षेत्र में लोगों को कितना लाभ मिला? आज जो पेंशन के क्षेत्र में हमारा है विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, इस सभी पेंशनों को अगर संख्या मिला दिया जाए तो 400 से अधिक यहाँ के लोगों को हमारे कार्यकाल में, मुखिया जुबैदा खातून के कार्यकाल में यहाँ के लोगों को पेंशन दिया गया। चलिए, अच्छे काम हुए हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी का जो पहला लहर था और जो दूसरा लहर समाप्ति की ओर है, ऐसे विपरीत समय में आप दोनों ने जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत स्तर पर किस तरह से काम किया? देखिए, हम लोगों ने हमेशा यहाँ पंचायत के ग्रामीणों को जागरूक किया
कि इस महामारी आपदा में बचा जाए और यहाँ जो है ताकि इस महामारी में हमारे पंचायत को शिकार नहीं हो बल्कि उससे परहेज करे। हम लोगों ने मास्क का वितरण करवाया, सैनिटाइजर करवाया और सरकार का जो तरफ से हम लोगों को जो अनाज का वितरण करने के लिए दिया गया, मैं उस गरीब परिवार के तक अनाज का वितरण दिया। और यहाँ तक नहीं, अगर सरकार के भरोसे हम लोग जो थे से थे, अपने स्तर से भी गरीबों को चावल हम लोगों ने दिया और आज भी दे रहे हैं ताकि हमारे गरीब लोगों को सुविधा मिल सके और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्या से कभी जूझे नहीं। हम लोगों ने उस समस्या पर फोकस किया है और मूलभूत समस्या, बुनियादी समस्या को हम लोगों ने धरातल पर उतारा है और जो देखने की चीज़ है। पंचायत में स्वास्थ्य सर्वे की क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है अभी पंचायत में स्वास्थ्य सर्वे कोरोना महामारी को लेकर? हाँ, क्या रिपोर्ट है? स्वास्थ्य सर्वे में जो हम लोगों का जो रिपोर्ट है, आज के डेट में हमारा कोरोना से कोई ग्रसित नहीं है, इस महामारी से कोई ग्रसित नहीं है। जो सर्वे का रिपोर्ट है जो यहाँ मेडिकल विभाग के द्वारा सर्वे कराया गया, उस सर्वे के अंतर्गत हम लोग को यहाँ बिल्कुल सभी लोग हैं सो माने स्वस्थ हैं। इस पर किसी का जो पॉजिटिव नहीं आया। हम लोगों ने पहले से ही परहेज किया था, चाहे जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए उन सभी मजदूरों को हम लोगों ने क्वारंटाइन करवाया, परहेज करवाया और गांव लोगों को हम लोग ने जागरूक करके एक दूसरे गांव या एक दूसरे पंचायत या दूसरे जिला में जाने के लिए हम लोगों ने हमेशा प्रेरित किया कि मास्क लगा के ही घूमें, जिससे ये महामारी से हम बच सकें। पंचायत में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम कितना सफल हो पाया? कितनी संख्या में या कितना प्रतिशत आपके पंचायत की जनता ने अब तक कोरोना का टीका लिया है? कोरोना का जो टीका हम लोगों के यहाँ पंचायत भवन या राजेश गांव के स्कूल में कराया गया, अभी तक हम लोगों का लगभग 700 से ज़्यादा लोग हैं सो ये टीकाकरण लिए हैं। अब सरकार की तरफ से वैक्सीन नहीं आ रहा, काफ़ी लोग उत्साहित है टीकाकरण करने के लिए, लेकिन कम संख्या में टीकाकरण आ रहा और यहाँ लेने वाले ज़्यादा हैं। हम आग्रह करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन से कि अधिक से अधिक संख्या में टीका भेजा जाए ताकि हमारे पंचायत में जो उत्सुकता है, जो लोगों का इच्छा है लेने के लिए, उनकी मनोकामना पूरा हो सके और इस महामारी से सुरक्षित हो सके। संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत कुसमर्जा में वर्तमान में सरकार की कौन कौन सी पंचायत स्तरीय योजनाएं चल रही? हम लोगों ने यहाँ जो है हरिजन टोला शिव मंदिर को सौंदर्यीकरण करवाया। हरिजन टोला कुसमर्जा में हम लोगों ने फेवर ब्लॉक कराया, पीसीसी कराया। आपके प्रतापपुर में फेवर ब्लॉक का कार्य करवाया। मैंने यहाँ हम हर गांव, हर बरवाड़ी में भी कराया, घुसको में भी कराया, हर राजेश गांव में हम लोगों ने फेवर ब्लॉक पीसीसी करा, छठ घाट बनवाया हर तालाब में और जो है नाली बनवाया, सोख्ता बनवाया। जो मूल समस्या यहाँ की जनता की थी उस मूल समस्या को हम लोगों ने काफ़ी हद तक निदान किए हैं। बाकी शेष है, उस पर हमारी कोशिश है कि उस पर भी हम काबू पा लें। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या तैयारी है आपकी? क्या मुखिया जी और आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में है? जी, मैं पूरा अपने आप को आश्वस्त हूँ। चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हम लड़ेंगे। क्या लगता है लगातार दूसरी बार आपकी जनता आपका साथ देगी? हमारी उम्मीद है कि हम तीसरी बार भी हैकड़ी लगाएंगे। जो जनता का हमारा आशीर्वाद है, जनता का जो स्नेह है, जनता का जो प्यार है और जनता के बीच जो मैंने काम किया है, जो उनके साथ व्यवहारिक रूप से हमको एक मुखिया का दायित्व हमने नहीं समझा। हमारे मुखिया जुबेदा खातून एक सेवक के रूप में हम लोगों ने जनता के बीच कार्य किए हैं और इस सेवक के रूप में कार्य करने की उम्मीद से जनता के बीच हम जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमको पुनः मिलेगा, ये हम पूरी उम्मीद है। आप सुन रहे थे सदाकत अंसारी को, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत कुसमर्जा के। कुसमर्जा ग्राम पंचायत में 2015 में इनकी पत्नी जुबैदा खातून का निर्वाचन बतौर मुखिया हुआ था। तब से लेकर वर्तमान तक दोनों पति पत्नी इस पंचायत में सक्रिय हैं। आम जनता का काम हो रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है। कुल मिलाकर आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को संक्षेप में हम सभी के सामने रखा गया और आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी
लड़ने की पूरी तैयारी है और जीत के प्रति ये 100% आश्वस्त हैं और जीत की वजह ये अपने तरफ से जो काम पंचायत स्तर पर हुए हैं विकास के और जनता के कल्याण के, उन कार्यों को अपनी जीत का आधार मान रहे हैं। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप दोनों के साथ हैं। आप दोनों ने अगर अच्छे काम किए हैं अतीत में तो निश्चित रूप से आपके पंचायत की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है। सही समय आएगा तो उचित निर्णय मिलेगी और आपने अच्छे अगर कर्म किए हैं तो आपको अपने कर्मों का सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ।